देखिए, जब आपको पता है कि आपके इर्द गिर्द कुछ लोग हैं जो साजिशें करते रहते हैं कि किसी तरह आपका रिश्ता खराब हो जाए, तो ऑल द मोर रीजन कि आपको एक दूसरे पर विश्वास होना चाहिए। लेकिन क्या करें, कुछ लोग सुधरते ही नहीं हैं। एंड एक्चुअली गलती इनकी भी नहीं है ना, क्योंकि अगर इन दोनों के बीच में दूरियां नहीं आएंगी तो सीरियल की कहानी आगे कैसे बढ़ेगी, किसकी क्या। आई नो आपको लगता है हर सीरियल में यही हो रहा है, लेकिन हम फिलहाल बात कर रहे हैं सीरियल जागृति की, जहां जागृति और सूरज के बीच में दूरियां आ रही है। जी हाँ, वजह कौन है ये भी आप जानते हैं। अनफॉर्चुनेटली ये भी जानते हैं कि सपना ही उसकी वजह है। जिस पर खुद से भी ज्यादा भरोसा किया था, जिसके लिए जान न्यौछावर करने का हर पल मन करता था, क्या सच में वो सूरज अब दगाबाज हो गया है? अब जागृति तो खुद से ही यही सवाल पूछ रही है। जब से उसे पता चला है कि सपना की कोख में सूरज का बच्चा है, उसके लिए मानो दुनिया में अंधेरा सा ही छा गया हो। बस अपना उसके सामने कुछ सवाल रखती कि अकेले सब मैं ही क्यों झेल रही, क्योंकि आकाश उसे घर से निकाल देता है एंड कहता है कि नहीं, तो जागृति कहती है नहीं मैं तो नहीं निकालने दूंगी, वो इसके पेट में जो खून है वो इस हवेली का खून है और वो इस हवेली से बाहर नहीं जाएगा, वो अब से गेस्ट रूम में रहेगी, तेरे साथ नहीं रहेगी। अपने ही कमरे से जागृति सूरज को विदा कर रही है। अब सपना खेल खेल रही है, हम तो ये जानते हैं, लेकिन बेचारी जागृति वो नहीं जानती है। उसे तो लगता है कि उसकी बहन के साथ बहुत ही बुरा हुआ है, तो इसकी सजा वो अकेले क्यों भुगते। अब सूरज ने तो घर से बाहर निकाल दिया है ना सपना को, वो अब गेस्ट हाउस में रह रही है। तो यहाँ पर अब जागृति का कहना है कि सूरज तुमको भी वहीं रहना होगा। तो अब सागर ने तो साफ मना कर दिया, पर अब ये बच्चा का सूरज का है तो सूरज को काइंड ऑफ केयर लेनी चाहिए सपना की और बेबी की एटलीस्ट। तो इसलिए जागृति डिसाइड करती है कि सूरज भी गेस्ट रूम में रहेगा, जो सपना के बाजू का गेस्ट रूम है उसमें सूरज रहेगा। एंड बहुत ही भारी मन से जागृति उसका सारा सामान पैक करती है। वहीं दूसरी ओर सपना अपनी बहन को इमोशनल कर रही है। वो सब बातें कहकर जो एक पत्नी अपने पति के साथ रहकर करती है। अब कोई भी पत्नी जब माँ बनती है ना, तो वो यही चाहती है कि उसका पति उसके आसपास ही रहे। कुछ भी अगर ऊंच नीच हो जाए तो पति हमेशा उसका साथ दे, लेकिन सपना का कहना है कि ऐसा उसके साथ तो होगा नहीं। चाहती थी कि प्रेगनेंसी में मेरा पति टाइम मेरे साथ हो, मुझे जरा सी भी तकलीफ हो, एक छोटा सा भी कॉम्प्लिकेशन हो तो भागा दौड़ा चले आए मेरी मदद करने, मुझे इमोशनल सपोर्ट दे दे। इसीलिए तो जागृति ने भी फैसला लिया है कि सूरज अब सपना के साथ उसके ही कमरे में रहेगा। ये फैसला लेना बहुत ही मुश्किल था, लेकिन क्या करें, जागृति को ऐसा करना ही पड़ा। सिर्फ जागृति है, जग्गू ही है उसकी, जिससे वो बता सकती कि यार ये सब कुछ गलत हो रहा है, मुझे ये चाहिए था पर ऐसे नहीं चाहिए था, और ये गलती हम दोनों की है, तो मैं अकेले क्यों भुगत रही हूँ। और वो कहीं ना कहीं अननोइंगली जागृति को भी हर्ट कर रही है सारी बातें बोलकर। अगर जागृति आपने ये फैसला ले ही लिया है ना, तो जरा ये भी सोचिए कि नशे की हालत में ही सही सूरज कभी ऐसा कर सकता है क्या। कुछ तो सोचिए, दिमाग के घोड़े दौड़ाइए और असली मुद्दे पर आओ। आपके घर में ही आस्तीन का सांप है। इस सूरज का भाई और आपकी बहन, ये दोनों मिलकर आपको बर्बाद करना चाहती हैं। जितना जल्दी हो सके आप समझ जाइए। मुंबई से कैमरामैन भुवन सिंह के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज
आपको रखे आगे।